हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज। आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो लोग क्लैट एलएलएम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपको क्लैट के बारे में बता देता हूँ कि अब जो एग्ज़ाम साइकिल है ना वो दिसंबर से दिसंबर हो रहा है। तो क्लैट 2024 का पेपर जो है ना वो 2023 के अंदर दिसंबर में होगा, फिलहाल जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि क्लैट 2023 का पेपर 2022 के दिसंबर में होगा। तो ये अभी जो एग्ज़ाम साइकिल है वो शुरू हुई है। दूसरी चीज़, क्लैट एलएलएम देने के फ़ायदे क्या हैं? तो देखो यार, दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो आप एलएलएम करते हो तो आपकी टीचिंग की लाइन ओपन होती है, पर एलएलएम कहाँ से करते हो? देश की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से करते हो। और जब भी आपके नाम के आगे लग जाएगा ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी हो, एलएलएम की डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि आईआईटी एंड आईआईटी से पढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही एक लॉ एस्पिरेंट अगर एनएलयू से पढ़ते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज, आप अगर टॉप 30 के अंदर रैंक लाओगे, टॉप 25 में रैंक लाओगे, यू आर गोइंग फॉर पीएसयू, आपको पीएसयू मिल जाएंगे, डायरेक्टली जॉब लग जाएगी, 1.5 लाख का पैकेज मिलेगा, मेट्रो सिटीज में रहना मिलेगा, लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा, अगर आप कभी किसी नॉर्मल कॉलेज में हो और आप चाहते हो कि आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू बिल्कुल ट्रेमेंडस बढ़ जाए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, आपको अच्छी खासी जॉब मिलने लग जाए प्राइवेट सेक्टर्स में भी, देन यू शुड अपेयर फॉर एलएलएम एंड ऑप्ट फॉर एलएलएम की, जिससे आपको एनएलयूज में एंट्री मिले और आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो बढ़े। डिग्री जो है ना वो केबीसी एकेडमी और यहाँ से लॉ कर लिया, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। तो एलएलएम में अगर आप एनएलयू से करते हैं तो आपकी वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम कि भाई किस तरीके से इस एग्ज़ाम का पैटर्न है। 120 नंबर का पेपर है फिलहाल जो अभी पैटर्न है, अगर चेंज होगा तो भी आपको इस चैनल पे बता देंगे। और दूसरी चीज़, अगर वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 120 मार्क्स का पेपर है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम जो है 2 घंटे का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अभी कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। क्लैट में पहले डिस्क्रिप्टिव आता था बट अब खत्म हो चुका है। देयर इज ओनली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इन क्लैट पीजी। सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ। नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर्स। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूँ सिलेबस की। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ जिसमें आईपीसी सीआरपीसी दोनों हैं आपकी, एनवायरनमेंट लॉ, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं ना, फैमिली लॉ इंक्लूडेड, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं ना, अगर आपने इस पे कमांड बना ली क्लैट के पेपर के अंदर, आपका 80-85% पेपर यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 120 में से आपको कितने नंबर लाने हैं टॉप 30 में रैंक लाने के लिए? अगर आप पीएसयू सोच रहे हैं तो 85 के आसपास आ जाओगे तो आप जो है टॉप 20 रैंक के अंदर आ सकते हो, टॉप 30 रैंक के अंदर आ सकते हो। एनएलयूज चाहिए तो 50 तक भी जाओगे, कोई भी एनएलयू प्राप्त करना है मिल जाएगा। टॉप 3-4 एनएलयूज चाहिए, देन ऑल्सो यू नीड टू बी अराउंड 70। ठीक है, तो ये पहले आपको टारगेट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या पढ़ने ये क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। अभी एक नया अपडेट भी है कि क्लैट जो है ना वो लीगल करंट अफेयर्स, थोड़े से जो रिसेंट केस लॉज हैं इन पे, लीगल करंट अफेयर्स का परव्यू सिर्फ केस लॉ तक नहीं है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, इन तरीके की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। कोई और भी लीगल अपडेट आ रही है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे पढ़ सकते हो? देखो, जैसे कि हमारा जो राइज मैगजीन है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट राइज मैगजीन डालते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। उसमें जो है ना एक पॉलिटी का सेक्शन होता है। राइज मैगजीन जो है ना हमारी मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, वो पूरी क्लैट यूजी के बच्चों के लिए होती है, पर उसमें मैं एलएलएम वालों के लिए एक पॉलिटी सेक्शन डाल देता हूँ जो कि सिर्फ लीगल करंट अफेयर से डील करती है। आप वो पढ़ ले, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, केस लॉस के लिए हम इस चैनल पर वीडियोज डालते रहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले देखो, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी के लिए सीरियस हैं और वो सीरियसली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, वो जो है वो टॉप एनएलयूज में चले जाएं या फिर वो पीएसयूज प्राप्त कर लें और वो गाइडेंस चाहते हैं, तो क्लैट पीजी 2024 का चैंपियंस बैच हमारे द्वारा चल रहा है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ अभी हो रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है 2022 का, तो अभी क्योंकि 2023 का भी अटेम्प्ट है, फिर 2024 का भी है, तो ये उनके लिए है जो अभी फिलहाल 4th ईयर में है, नेक्स्ट ईयर 5th ईयर में होंगे। ये बैच उनके लिए है, ये बैच उनके लिए जो अपने अभी 2nd ईयर के लॉ में है, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर के लॉ में होंगे। तो आप लोगों के लिए ये बैच स्पेसिफिकली है। अगर आप इस वीडियो को दिसंबर 2022 के बाद देख रहे हैं
तो भी ये वीडियो का जो तरीका है ना, जो भी स्ट्रैटेजी बताई है वो रिलेवेंट है। कोर्स जो है ना, उस समय हमारा अचीवर्स बैच स्टार्ट होगा, क्लैट पीजी का 2024 अचीवर्स बैच, वो 1 साल का कोर्स होगा, तो आप उसके लिए ऑप्ट करिएगा। दिसंबर 2022 के बाद जो देख रहे हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैंपियंस बैच है। अब आप में से कोई कहेंगे सर जो बाद में तैयारी कर रहा है, अभी तैयारी कर रहा है, उसका क्या है डिफरेंस? तो भाई किसी भी चीज़ में जितनी जल्दी आप लग जाओगे आपका उतना फायदा है, तो यही है इसका एक डिफरेंस। इसमें क्या क्या मिलता है देखो, सबसे पहले तो इसमें मेंटोर कौन है। इसमें मेंटोर सबसे पहले तो आपके सामने जो बोल रहा है, जो आप बकवास कर रहा है, वो है हमारी सेकंड मेंटोर है नबिहा, जिन्होंने खुद एलएलएम कर रखा है एनएलयू जोधपुर से। प्रणव है जिन्होंने एनएलयू दिल्ली से एलएलएम कर रखा है। तो मोस्टली जितने भी लोग आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, मिलेंगे, दे ऑल आर फ्रॉम एनएलयूज। आपको ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग ना आज की डेट में एलएलएम की तैयारी करा रही है, मैंने देखा है मार्केट में, बड़े बड़े नाम है, लेकिन आप उसमें देखिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्या उन्होंने खुद किया हुआ है। जब तक कोई बंदा खुद कोई एग्जाम नहीं कर रहा है, फिर वो कैसे करेगा? तो थोड़ा सा वो इलॉजिक लगता है। तो ये आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। इसमें क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ भी 1 रुपया अलग से खर्च नहीं करना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तीनों पे जाइए, कोर्स को ओपन करिए। चैंपियंस बैच, क्लैट पीजी, डेमो क्लासेस भी हैं, अच्छी लगे तो इनरोल करिएगा, ठीक है। दीज आर योर सब्जेक्ट जिसके लिए आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। मैंने बता दिया है सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, रिसेंट केस लॉस पे ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जूरिस्प्रूडेंस हो ही गया, इधर नीचे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अगर और एनवायरमेंट लॉ, अगर तुम ये सब्जेक्ट्स भी कर लोगे ना, 90% पेपर यहीं से आना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लो, काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये आपको मोटी मोटी किताबें जो कॉलेज में पढ़ते हो ना, वैसे नहीं पढ़ना है, क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और उसके लिए ही आपको गाइडेंस चाहिए रहती है। जो लोग कोर्स ले सकते हैं ठीक है, जो नहीं ले रहे हैं वो लोग इस यूट्यूब चैनल का फ़ायदा उठाइए। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसका फ़ायदा उठाइए, जो पीजी की प्रिपरेशन में फोकस करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।